गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था केशव। माँ बचपन में ही चल बसी थी। पिता का साया भी नहीं रहा। सर्दियों की रातें इतनी ठंडी होती कि केशव आग के पास बैठकर भी कांपता रहता। केशव मेहनती था, ईमानदार था, पर गरीब था। गांव में एक कहावत थी, गरीबी सबसे बड़ा गुनाह है। झूठ की शुरुआत एक दिन गांव के सबसे चालाक आदमी हरिराम काका ने केशव से कहा, अगर तुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कभी कभी झूठ भी जरूरी होता है। उन्होंने केशव का रिश्ता पास के गांव में तय कराया और कहा, लड़की वालों से कह देना कि तेरे नाम 5 दुकानें और 20 बीघा जमीन है। केशव डर गया, लेकिन मजबूरी ने उसके मुंह से सच दबा दिया। रिश्ता पक्का हो गया, पर झूठ ज्यादा दिन छुपा नहीं रहता। अपमान और निर्वासन शादी से पहले सच्चाई सामने आ गई। लड़की वालों ने गांव के बीचों बीच केशव का अपमान किया। निकालो इसे यहां से, झूठे और गरीब आदमी से रिश्ता कभी नहीं। केशव का सिर झुक गया। उसी रात वह गांव छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में रहस्य, जंगल में ठंड और अंधेरा था। भूख और थकान से केशव बेहोश हो गया। सुबह जब आंख खुली तो उसने देखा एक सफेद बालों वाली बुढ़िया और उसके साथ एक शांत आंखों वाली लड़की। बुढ़िया बोली, झूठ की आग से भाग कर आया है ना? केशव चौंक गया। सच्चाई का राज बुढ़िया ने उसे अपने झोपड़े में जगह दी। वह कोई साधारण औरत नहीं थी। उसने कहा, इस जंगल में एक नियम है, जो बिना लालच सच्चाई निभाता है, प्रकृति उसका साथ देती है। उसने केशव को एक बीज दिया और कहा, इसे लगाओ, पर रोज इसे सच बोलकर पानी देना। मेहनत और बदलाव केशव हंसा, पर उसने वही किया। रोज वह पौधे के सामने बैठकर अपने मन की सच्चाई बोलता। अपना डर, अपना पछतावा, अपना झूठ, धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगा। कुछ महीनों में वह फलदार पेड़ बन गया। उसके फल गांव में मशहूर हो गए। वापसी केशव अब गरीब नहीं था, पर सबसे बड़ी बात, वह डर से आजाद था। वह वापस गांव लौटा। हरिराम काका ने माफी मांगी। केशव बोला, झूठ से रिश्ता मिल सकता है, पर इज्जत सिर्फ सच्चाई से मिलती है। अंत और संदेश, उस दिन के बाद गांव में एक नई कहावत चली, जो सच्चाई बोता है वही सुख काटता है।